श्राद्ध प्रकरण में त्याज्य पंक्ति दूषकों के लक्षण। व्यास जी बोले, श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए। इनका संग्रह धन के आदान प्रदान द्वारा करना चाहिए। यदि श्राद्ध में मित्र को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाए तो ऐसी दक्षिणा पैशाची होती है। यह परलोक में कोई फल नहीं देती। किसी विशेष स्थिति या उपर्युक्त कल्प अनुकल्प के अभाव में श्राद्ध में भले ही मित्र का यथोचित सत्कार करे, किंतु विद्वान मनोज्ञ पात्र होने पर भी शत्रु का सत्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष रखने वाले के द्वारा भुक्त हवि परलोक में निष्फल होती है। वेद आदि का अध्ययन न करने वाला ब्राह्मण तरण में लगी अग्नि के समान निस्तेज हो जाता है। उसे हव्य यथा संभव देव पितृ कार्य में भोजन के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि भस्म में हवन नहीं किया जाता है। जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने वाला कुछ फल प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार वेद न जानने वाले को हवि देने से दाता को कोई फल प्राप्त नहीं होता। मंत्र को न जानने वाला वह ब्राह्मण देव और पितृ कार्य में जितने ग्रासों को ग्रहण करता है, मृत्यु के अनंतर वह उतने ही स्थूल और प्रज्वलित लोहे के ग्रासों का भक्षण करता है। हे द्विजों, विद्या संपन्न तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी आचार ही नीच मनुष्य देव और पितृ कार्य में जो हव्य आदि ग्रहण करते हैं, वह हव्य आदि आसुरी हो जाता है। जिसकी 3 पीढ़ी तक वेद और यज्ञ आदि का उच्छेद हो जाता है, वह दुर्ब्राह्मण होता है। वह श्राद्ध आदि में कभी भी पूजा के योग्य नहीं होता। शूद्र का नौकर, राजा से वेतन लेने वाला, अधार्मिक, गांव के पुरोहित, वध और बंधन द्वारा जीविका चलाने वाले, ये 6 ब्रह्म बंधु होते हैं। मनु ने जीविका के लिए नौकरी करने वाले को पतित बतलाया है। ये सभी एवं वेद का विक्रय करने वाले ब्राह्मण श्राद्ध आदि कार्यों में निंदित हैं। जो वेद का विक्रय करने वाले हीन अथवा उच्च वर्ण की स्त्री से उत्पन्न तथा असमान वर्णों का पौरोहित्य करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। जो संस्कार रहितों के अध्यापक हैं, वेतन के लिए अध्यापन तथा वेदाध्ययन करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। वृद्ध श्रावक अर्थात बौद्ध, निर्ग्रंथ अर्थात जैन, पांचरात्र के ज्ञाता, कापालिक, पाशुपत और उसी के प्रकार पाखंडी, तमोगुणी, दुरात्मा व्यक्ति, ये जिसके हविष्यान्न का भक्षण करते हैं, उसका किया श्राद्ध ना तो इस लोक में फल देने वाला है और ना परलोक में। जो द्विज ब्राह्मण यथा विधि आश्रम को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, अथवा नाम मात्र के लिए किसी आश्रम का आश्रय लिए हैं, वे मिथ्या आश्रमी कहे गए हैं। उन्हें पंक्ति दूषक समझना चाहिए। विकार युक्त चर्म एवं नखों वाले, कुष्ठ रोगी, श्वेत कुष्ठ रोगी, स्वभावतः काले दांत वाला, विद्ध लिंग वाला, चोर, नपुंसक, नास्तिक, मद्य पीने वाला, शूद्रा स्त्री में आसक्त, वीरहा अर्थात वह अग्निहोत्री जिसका अग्निहोत्र नष्ट हो गया है, विधवा स्त्री से विवाह करने वाला, घर को जनाने वाला, कुंड अर्थात पति के जीवित रहते अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान का भोजन करने वाला तथा सोमलता का विक्रय करने वाला, इस प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध आदि में त्याज्य हैं। परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित अथवा
अनगिनत रहते हुए विवाह तथा अग्नि स्वीकार करने वाला छोटा भाई, हिंसा करने वाला परिविति अर्थात छोटे भाई के विवाहित होने से पहले अविवाहित रहने वाला बड़ा भाई, निराकृति अर्थात पंच महायज्ञों का अनुष्ठान ना करने वाला, पौनर्भव अर्थात दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र, ब्याज लेने वाला तथा नक्षत्र दर्शक अर्थात ज्योतिषी से जीविका चलाने वाले का श्राद्ध आदि में परित्याग करना चाहिए। गाने बजाने में निरत, रोगी, काना, हीन अंगों वाला, अधिक अंगों वाला, अवकीर्णी अर्थात स्त्री से संपर्क कर ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट करने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, कुंड, गोलक अर्थात पति की मृत्यु के बाद उपपति से उत्पन्न संतान, अभिशस्त अर्थात मिथ्यापवादग्रस्त, देवल मंदिर आदि से आजीविका प्राप्त करने वाले, पुजारी आदि, मित्रद्रोही, चुगली करने वाला और नित्य भार्या के वशीभूत रहने वाला, ये श्राद्ध आदि में त्याज्य हैं। माता, पिता, गुरु तथा पत्नी का त्याग करने वाला, सगोत्र में भेद बुद्धि पैदा करने वाला, शौचाचारहीन, शस्त्रजीवी, संतानहीन, झूठी गवाही देने वाला, याचक, रंग द्वारा जीविकोपार्जन करने वाला अर्थात चित्रकार अथवा नाट्यकार, समुद्र की यात्रा करने वाला, कृतघ्न और प्रतिज्ञा भंग करने वाला, देव निंदा परायण, वेद निंदा में निरत तथा द्विज की निंदा करने वाला, ये सभी श्राद्धादि कर्मों में त्याज्य हैं। कृतघ्न, चुगली करने वाला, क्रूर, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, मित्रद्रोही तथा इंद्रजालिक अर्थात मायावी, दाम्भे, ये विशेष रूप से पंक्ति दूषक हैं। उपर्युक्त सभी प्रकार के व्यक्ति श्राद्ध में भोजन ना कराने योग्य और सभी कर्मों में दान के अयोग्य होते हैं। ब्रह्म भाव से शून्य अर्थात ब्राह्मणत्व से च्युत व्यक्तियों का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शूद्र के अन्न एवं रस से पुष्ट हुए अंगों वाला, संध्योपासना से रहित, पंच महायज्ञों से शून्य ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। पढ़े गए वेद आदि का विस्मरण करने वाला, स्नान एवं होम से रहित, तमोगुणी तथा रजोगुणी ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। अधिक क्या कहा जाए, जो शास्त्र विहित स्वकर्मों को नहीं करते और शास्त्र निषिद्ध निंदित कर्मों का आचरण करते हैं, वे प्रयत्न पूर्वक त्याग करने योग्य हैं।